जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार पांडे, हिंदुस्तान रक्षा धर्म से राष्ट्रीय महासचिव। जैसे कि मैं समय समय पर वीडियो डालता रहता हूं और आप लोगों को अवगत कराता रहता हूं अपने बारे में, अपने देश के बारे में, देश की समस्याओं के बारे में, तो आज इसी टॉपिक्स को लेकर के आज एक नए शब्दों के साथ आपके सामने पेश हुआ हूं। मैं बताना चाहूँगा, मैं अभी हाल में ही एक बड़े संगठन में गया था। मैं संगठन का नाम नहीं लेना चाहूँगा। वहाँ का जब मैंने व्यवहार देखा, वहाँ के जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए सम्माननीय जो लोग थे, उनका मैंने हाव भाव देखा, उनका बात करने का तरीका देखा, तो मुझे पता चला कि अपने देश के जो राजनीतिक संगठन या सामाजिक संगठन या संस्थाएं क्या क्या मन में लेकर के बैठते हैं ये लोग। अगर हमें कोई छोटा सा पद उसमें मिल जाता है तो हम अपने आप को बहुत बड़ा कहते हैं अधिकारी, मंत्री या भगवान समझने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक संगठन का एक हमेशा यही दायित्व होता है कि वो छोटा बड़ा, अमीर गरीब, दोस्त दुश्मन, हर किसी को अपने साथ कदम से कदम मिलाकर चले। हमारे संगठन में जो भी व्यक्ति आज जुड़ा हो या जुड़ा है या जुड़ा था, अगर उसने किसी कारणवश संगठन को समय नहीं दे पाया तो उस व्यक्ति को कभी भी हम अपने दिल से निष्कासित ना करें। यह हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि जिस समय मैंने उनको अपने संगठन में जोड़ा उस समय वो बहुत ही अच्छे थे। हम दिल से मिलाते थे, गले लगाते थे, उनको फ्रेंड, हेलो, हाय, दोस्त करते थे। लेकिन अचानक जैसे ही मुझे कोई एक कदम चलने वाला व्यक्ति मिलता है और मुझे लगता है कि अब मेरा उल्लू सीधा होने वाला है, वैसे ही हम उस व्यक्ति के लिए अपने दिलों में एक गलत भावनाएं पैदा कर लेते हैं। उस शख्स को हीन भावनाओं से देखते हैं, जबकि यह नहीं होना चाहिए। संगठन एक वो पहचान है कि आप संगठित रहें, जिसको आप एक साथ जोड़ लें, उसको कभी अलग ना करें। संगठन संचालक के अंदर कभी भी ईगो नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, हीन भावनाएं नहीं होनी चाहिए, और उनके अंदर सबसे बड़ा एक पॉइंट होना चाहिए जिसे कहते हैं कि सभी को बोलने का मौका दो। किसी भी संगठन को, अगर वो सामाजिक संगठन है, तो उसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं बोलना चाहिए। उसका उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि मैं उसके साथ हूं जो देश के साथ है। क्योंकि एक राजा का कर्तव्य होता है, राजा का दायित्व होता है, अगर कोई भी काम करे तो सबसे पहले अपनी प्रजा से उसके बारे में सलाह मशवरा जरूर करें। कई बार ऐसा होता है कि हम इस पद पर बैठे हुए, हमसे भी गलतियां हो जाती हैं कि हम ऐसे कोई फैसले ले लेते हैं जो कि हमारी प्रजा के या जनता या हमारे परिवार के हित में नहीं होते हैं, और अगर उस फैसले पर लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो मुझे उस फैसले को रिटर्न लेना चाहिए। अगर हम उसको रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो एक ही उद्देश्य होता है कि मुझे सत्ता की गर्मी है, और जिसको सत्ता की गर्मी दिमाग पे चढ़ी होती है वो कभी संगठित नहीं हो सकता, वो कभी एक अच्छा संचालक नहीं हो सकता है। क्योंकि सेना नायक का सबसे पहला दायित्व होता है कि अपनी सेना को बचाए, उसके बाद खुद को। लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। जब मैं कल गया तो मुझे डायरेक्ट बोल दिया गया कि आप एक काम करिए, आप राष्ट्रीय लेवल का पद संभालिए। अरे सर, हमसे सबसे पहले एक बात पूछनी चाहिए
कि मैं आपसे मिलने आया हूं, मैं आपकी संस्था में आया हूं, मैं आपके संगठन में आया हूं, कि आप वाकई में मैं पद की इच्छा लेकर आया हूं कि आपके सम्मान में आया हूं, आपसे मुलाकात के लिए आया हूं, मुझे हमारे मित्रों ने इनवाइट किया, बुलाया, तो उनके बुलावे में आया हूं, ना कि किसी के मैं पद के लिए नहीं आया हूं। यहां तो वही बात हो गई, अब नहीं कहना चाहिए कि मेरे पास मैं पर डे या आप पर डे किसी को हजार रुपए बांट रहे हो, ये हम एक सहयोग में दे रहे हैं, और एक जनहिताय सर्व उसमें कन्या के लिए, किसी के लिए भी, आप किसी भी धर्म के लिए मान लीजिए आप बांट रहे हो पैसे, और आप किसी जगह मिलने जाते हैं और वो व्यक्ति बोले आपसे कि आप ये 10 का नोट रख लो, मैं आपको ये दे रहा हूं, आप अपना सहयोग समझ लीजिए, तो आपको क्या लगेगा? या तो सामने वाले ने आपको समझा नहीं है, या सामने वाला आपको नीचा दिखाना चाहता है, और डायरेक्टली उनके संगठन में मैंने देखा जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए थे, उनके लिए ऐसे भाव बोले जाते हैं कि इस व्यक्ति का नाम हमारे कार्यालय में दोबारा नहीं लेना चाहिए। और मैं जिस संगठन के बारे में बोल रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो शायद समझ रहे होंगे मेरी वीडियो को देख करके, इस समय भारत का नहीं विश्व में नाम है उसका, श्रीमान उस संगठन के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष जी हैं, मैं उनसे बहुत ही प्रेरित हूं, उनको गुरु मानता हूं, और उनके ही आचरणों पर मैं चला हूं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि उन्हें शायद पता नहीं होगा अभी इस मामले में कि उनके नीचे जो लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग किस प्रकार की भावनाएं देखना चाहते हैं। यहां तक कि अब क्या क्या बताऊं, लोगों के साथ किस प्रकार के व्यवहार होते हैं, किस प्रकार का आचरण होता है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक संगठन के संचालक हैं, तो संगठन का संचालक होने का मतलब यह नहीं है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मंत्री, उपमंत्री, प्रधानमंत्री हो। ऐसा नहीं हो सकता है। मैं अध्यक्ष हूं, मैं प्रधानमंत्री नहीं हो सकता हूं, लेकिन अगर संगठन बनाया तो एक समाज सेवक के रूप में बनाया है। समाज सेवक का एक धर्म होता है कि समाज को साथ में लेकर चलना, समाज की आवाज को सुनना, उनकी आवाज को उठाना। संगठन का मतलब होता है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अरे हम अपने देश में हैं जहां सब बनकर रहते हैं भाई भाई। हमारा उद्देश्य है हिंदुस्तान रक्षा धर्म। इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। हिंदुस्तान तो छोटा हो या बड़ा हो, पेड़ पौधा, जीव जंतु, हर किसी का उसके सम्मान की रक्षा करना, उसके स्वाभिमान की रक्षा करना, उसके आदर की रक्षा करना, ये हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज है। ये संगठन अगर आपने बनाया है तो ये चीज होनी चाहिए आपके अंदर। किसी भी एक जाति भाव अगर हम उसको पालते तो हम एक संगठित नहीं है। हमारे अंदर एक हीन भावनाएं हैं कि अगर मैं ऐसा चलाता हूं, मुझे पता है हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद मेरे खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि वो संगठन बहुत ही इतना ऊंचा पहुंचा हुआ है कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन मुझे डर नहीं है, क्योंकि मैं एक सच का साथी हूं और मेरा एक ही दायित्व है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हो भाई भाई, और छोटा बड़ा कोई भी हो, सभी हमारे संगठन में एक समान है। क्योंकि मैं जिस देश में रहता हूं उस देश का नाम इंडिया है, भारत है, आर्यवर्त है, और इस देश को कभी भी जातियों से या छोटे बड़ों से नहीं नापा गया है। इसमें सभी लोगों को एक साथ बुलाया गया है और सभी को एक साथ सम्मान मिलना चाहिए। यही मेरी कामना, यही मेरी संगठन की कामना है, और मैं चाहता हूं हमारे संगठन के साथ आप सब जुड़े रहें और इस देश को हमेशा एक भावनाओं में रखें, क्योंकि एक शक्ति, एक आवाज, देश है तो धर्म है। अगर देश ही नहीं होगा तो धर्म कहां से बचेगा? तो सबसे सर्वप्रिय हमारे लिए धर्म, देश और इंसानियत, ये तीनों चीजों को एक साथ लेके चलना। इन सबको एक साथ लेके चलने के लिए सबसे पहले हमें संगठित होना पड़ेगा, अपने देश को एकत्रित रखना होगा, और देश की अखंडता
और मजबूती के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हमारी टीम हमेशा तैयार रहती है और मैं सभी देशवासियों से अनुरोध करना चाहूँगा, एक साथ रहें, संगठित रहें, मिलकर रहें और छोटे बड़े की भावनाओं को बिल्कुल निकाल दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।